नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार में गिरावट आते हुए दिख रही है इनिशियली आवर्स में। अगर यूएस मार्केट में डाउ जोन्स की बात करूं तो अभी ये थोड़ी देर पहले 300 पॉइंट नीचे थे और यहां अभी 210 पॉइंट नीचे दिख रहा है डाउ जोन्स। नीचे से काउंट करूंगा तो अराउंड 100 पॉइंट्स रिकवर भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी 200 पॉइंट नीचे खड़ा है। इसको देखकर बहुत सारे ट्रेडर्स परेशान हो रहे होंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कैसे पोजीशंस को मेंटेन करना है, बनाना है, इसके बारे में आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाला हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। क्या कल बाजार में गिरावट होगी, ये सवाल सबसे बड़ा और सबसे पहला। इस पे आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अपडेट ले लीजिए एक बार। अमेरिका के बाजार की अपडेट अगर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो अमेरिका में डाउ जोन्स 210 पॉइंट नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स 75 पॉइंट नीचे है, यानी कि डाउ और नेस्डेक दोनों आधे आधे परसेंट नीचे दिख रहे हैं। S&P 500 भी एग्जैक्टली आधे परसेंट नीचे और रसल 2000 फ्लैट है। विक्स की बात करूं तो 5% ऊपर है, 5% विक्स उछल गया है अमेरिका का। ये थोड़ा सा दिक्कत दे लग रहा है मुझे। बाकी यूरोपियन मार्केट्स में मिक्स रुझान है, इनफैक्ट लाल निशानी है, मिक्स नहीं है। फिटसी फ्लैट है, डेक्स में आपको 1.25% की गिरावट दिख रही है, तो कैक में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है। लेकिन एशिया पैसिफिक बढ़िया है। निकाई अपनी जो गिरावट दिखाता सब कुछ रिकवर कर गया है, दोबारा 40,000 की तरफ बढ़ने की तैयारी में 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी 39,773 के लेवल्स पे। तो निकाई वापस से रिबाउंड मार रहा है। शंघाई फ्लैट है और हैंगसेंग में आधे परसेंट की तेजी है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका नेगेटिव है, यूरोप नेगेटिव है, लेकिन एशिया धमाका कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी लगभग आपके लिए 60-70 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, ज्यादा कुछ खास मूव वहां भी नहीं है। अपने भारतीय बाजार में आज सेकंड हाफ कह लीजिए या फर्स्ट हाफ के बाद एक सेलिंग आई, जिसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट डेज लो पे ही बंद हुए हैं, 22,640 के लेवल पे। अब सारी चीजें वो बताइए जो अभी तक हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको आपके साथ समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, कल एक्सपायरी और एक्सपायरी पे हमेशा दो चीजें होती हैं। एक, या तो राइटर पैसा बनाता है, दूसरा या राइटर ट्रैप हो जाता है। यही दो चीजें होती हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। राइटर जब ट्रैप होता है तो होती है शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉल राइटर ट्रैप हो जाए तो आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है, शूट करता है मार्केट ऊपर की तरफ। अगर आपका पुट राइटर ट्रैप हो जाए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, नीचे की तरफ बाजार फिसल जाता है। और ये पूरा का पूरा एक्शन होता है 3:25 तक या 20 मिनट तक का। उसके बाद मार्केट न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है जी। तो कल या तो कॉल राइटर पैसा बनाएगा, पुट राइटर बनाएगा, या फिर बनाएगा इनमें ऑप्शन बायर पैसा। अब कैसे वो समझिए। लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो ऊपर 22,800 इंपॉर्टेंट लेवल है। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो जब निफ्टी 22,750 था तब भी कहा था 22,800 के ऊपर इस एक्सपायरी पे मैं जाता हुआ नहीं देख रहा हूं। ये मेरे क्लियर कट वर्ड्स थे, अभी भी मैं स्टिल उन्हीं वर्ड्स पे हूं। बट हाँ, एक्सपायरी निकल जाए, बट 22,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर अगर कल चला गया तो परसों वापस नीचे है। परसों इन द मीन फ्राइडे, थर्सडे को बाजार बंद है, मैं आपको बता दूं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है 22,800, उसके नीचे ही रहने वाले हैं। नीचे कहां तक? 22,500 तक। 22,500 तक हमारे लिए नीचे भी घर खुला हुआ है, क्योंकि जो पुट राइटर है वो 22,500 पे है, जो कॉल राइटर है वो 22,800 पे है। 300 पॉइंट की खुली रेंज है। ऊपर से 150 पॉइंट हम नीचे आ गए। अब यहां से मैंने आपके साथ आज पोस्ट मार्केट वीडियो में कहा था कि आपको यहां पे बाइंग करनी है और एक डिप पे और एक्यूमुलेट करना है, और टारगेट दोबारा 22,700 22,740 के बनेंगे। कल ये सारी जो ग्लोबल क्यूज हैं, इसके दम पर अगर हम लोग नीचे खुलते हैं 22,575 या 550, अब ध्यान से समझिएगा, हमें लेना है, हमें खरीदारी करनी है। हमारा स्टॉप लॉस होगा 22,500 का, हमारा टारगेट होगा पहला 625, 675 और 700 का, क्योंकि मैं इस एक्सपायरी पे 22,500 के नीचे जाता नहीं देख रहा हूं बाजार को। क्यों नहीं देख रहा हूं उसको समझते हैं। सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, और मार्केट में ऐसा कोई आपके लिए ट्रिगर है नहीं जो नीचे घसीट दे। अमेरिका के बाजार की बात करें जो अभी करंटली 200 पॉइंट नीचे दिख रहा है, मेरे को लग रहा है ये खुद ही रिकवर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सुनो एक और बड़ा पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी कल तक का सीन है। फ्राइडे से मेरे को लगता है कि बाजार में करेक्शन आनी चाहिए। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, फ्राइडे से मेरे को लगता है बाजार नीचे आ सकता है। क्यों लगता है वो समझाता हूं। अगर मैं अमेरिका के बाजार को काउंट करूं टॉप से, तो 1200 पॉइंट नीचे खड़ा है डाउ जोन्स इस समय, यानी कि 3% मैं कह सकता हूं ऊपर से नीचे है। हम लोग कहां खड़े हैं? लाइफ हाई पे।
तो ये जो गैप है ना, मेरे को लगता है 1-2% निफ्टी गैप जो गैप है उसको फिल कर सकती है 1-2% की डिप मार के, या फिर अमेरिका ऊपर आ जाए या फिर भारतीय बाजार नीचे चले जाए तो ये गैप फिल हो जाएगा। तो आपको फ्राइडे को थोड़ा सा अलर्ट साइड पे रहना है। कल अगर न्यूट्रल खुले तो नीचे जाएंगे, गिरकर खुले तो थोड़ी बहुत गिरावट के बाद ऊपर आएंगे, और ऊपर खुले तो गिरेंगे। ये क्लियर कट व्यू है। यानी कि बाजार न्यूट्रल खुलता है तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, नीचे ही खुलता है तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी है, और ऊपर खुलता है तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। लॉन्ग पोजीशन हमें एक ही सिनेरियो में क्रिएट करनी है कि हम यहां से लगभग 70 से 75 पॉइंट नीचे खुलें, 2-4 मिनट देखना है, 5-10 मिनट देखना है, और फिर आप पोजीशन को ऊपर की तरफ मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। ये मैं अपनी तरफ से फ्रेश एंट्री या एग्जिट नहीं, जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हीं के लिए राय दे रहा हूं। आप ट्रेड नहीं करते हो मत करना, क्योंकि फिर आप उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके लिए मैंने व्यू समझा दिया है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने बात करी नहीं, क्योंकि मार्केट को लेकर ही आप सभी के सवाल होंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक में ऑलरेडी आपके साथ दिन के दौरान सारी चीजें कवर कर चुका हूं। तो पूरे एक्सपायरी को हमने कोशिश करी आप सभी के साथ समझाने की। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।